हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार स्मिथ। महिंद्रा 7X इस समय दिलो दिमाग पे छा रखी है, तो भाई हम क्यों ना लेकर आए। धुआंधार शुरुआत हुई थी, अपनी ओपनिंग हुई थी AX वेरिएंट से, बिल्कुल बेस मॉडल। और भाई जितना पागल मैं हुआ था उस वीडियो को देख के, आप लोग भी होते, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने कहा कि भाई बहुत बढ़िया मॉडल है, लेकिन हमें बीच का मॉडल दिखा दो। कोई टॉप मॉडल पे जाने का हमारा बजट नहीं है और बेस मॉडल हमें चाहिए नहीं। तो भाई कैसे मैं पीछे रहूंगा, आपके सामने लेकर आ गया हूँ महिंद्रा 7X का बीच का वेरिएंट, AX5 वेरिएंट। भाई जब 700 लॉन्च हुई थी तो मैंने खुद मिड वेरिएंट चूज करा था, रीजन था बड़ी सनरूफ। और आज के टाइम पे बहुत से लोग इसको इसी रीजन से चूज करने वाले हैं। सबसे पहले चीज आ जाती है कीमत, कि बीच के बिल्कुल टिच जो बैठा हुआ है वेरिएंट, उसकी कीमत क्या है। तो कीमत है डीजल में, मैनुअल में 17,99,000 रुपये, मोटा मोटा 18 लाख रुपए एक्स शोरूम। और मैं हूँ इस समय कुमार महिंद्रा, रुद्रपुर में, उत्तराखंड में। यहाँ पर ही आपको पड़ रही है लगभग कितने की भाई, 21 लाख रुपए की। अब 21 लाख ऑन रोड में क्या क्या चीजें मिल जाती है। वैसे मैंने डीजल के रेट बताए हैं, मैनुअल के रेट बताया। अगर आपको ऑटोमेटिक लेना है तो आप ऑटोमेटिक भी ले सकते हो, वो भी चीज दिखाऊंगा, क्या डिफरेंस दिखता है वो सब कुछ दिखाऊंगा। एक एक करके सारी चीजें देख लेते हैं। जैसे सामने आप आते हो तो भाई इसका कुछ मिस्ट करके कलर है, देख ही रहे हो, हल्का हल्का लाइट गोल्डन बोलते हैं जनरल भाषा में इसे। चीजें एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाती है पूरी की पूरी ये DRL। अभी इंडिकेटर चालू है, कोई बात नहीं, लेकिन ये पूरी DRL जलती है। इंडिकेटर भी LED में हो गया। यहाँ पर आपको वही जो आपको एक कहता है ना धोखा सा मिलता है, डबल प्रोजेक्टर का, यहाँ पर भी डबल प्रोजेक्टर नहीं है, एक ही प्रोजेक्टर है। ये वाला बड़ा वाला हाई एंड लो यही काम करेगा, LED में बिल्कुल वाइट वाली। उसके साथ साथ यूनिट बहुत बड़ी है, लेकिन सब कुछ डिजाइनिंग एलिमेंट यहाँ अंदर, यहाँ डिजाइन, यहाँ देखो डिटेल में बिल्कुल महिंद्रा अंदर लिख दिया है। छोटी छोटी चीजों पे डिटेल में काम किया है कि और थोड़ा फैंसी सा हो जाए। बाकी फैंसीनेस की चौड़ाई की बात करें इसकी, तो वो आपको मिल जाती है इसमें 1890 mm की, ऑलमोस्ट 1900 mm हो गया। उसके साथ साथ बड़ी सी ग्रिल, यहाँ पर पूरा वही महिंद्रा का लोगो, बीच में आपको डिजाइन सा दिया हुआ है, लगता है कैमरा है, लेकिन नहीं भाई, टॉप मॉडल में आता है, यहाँ पर कैमरा नहीं है। नीचे स्किड प्लेट हो गई सिल्वर कलर की, कोई भी आपको फॉग लैम्प वगैरह नहीं दिए। और ये है पूरी की पूरी प्रोफाइल, फैंसी एलिगेंट। उसके साथ साथ थोड़ा सा मस्कुलरिटी, महिंद्रा का जो इस समय का डिजाइन है वो सब कुछ इसमें दिख जाता है। अब क्या करें, अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पे। कहाँ से, इधर से नहीं, इधर से ही आ जाओ। जैसे साइड प्रोफाइल पर आते हैं तो आपको कुछ ये लंबाई मिलने वाली है, कितनी है, ऑलमोस्ट 4700 mm की है, 4695, 4695। ओके रिपोर्ट। उसके साथ आओ व्हील पे। अब व्हील में आपको सबसे पहले एक चीज़ें बहुत एडिशन के साथ आई हैं भाई पिछली 700 से, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डाउनग्रेड हुआ है। किस चीज़ में, आपको पहले भाई यहाँ मिल जाता था एलॉय व्हील, जो मैंने खुद रखा था। अब आपको इसमें फ्लैक्स व्हील, स्टाइल व्हील मिल रहा है। देखने में एलॉय ही लग रहा है, लेकिन ये भाई ऊपर वो लगा हुआ है, व्हील कवर लगा हुआ है प्लास्टिक का, ठीक है। 235, 65, 8, 17 इंच का ही है। सेम प्रोफाइल है, सेम टायर है, वही MRF का, ठीक। अंदर डिस्क ब्रेक आगे दे रखी है आपको, और पीछे भी अपनी डिस्क ब्रेक है। 4 व्हील में 4 डिस्क ब्रेक है, ABS, CBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल कंट्रोल, सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। उसके साथ क्या चीज़ बच रही है, मिरर। और भी हम आपको इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी हैं, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर अपना इंडिकेटर आ जाता है। बाकी पूरी क्लैडिंग जितनी दिख रही है सब कुछ आपको ग्लॉसी ब्लैक में मिलती है, चमचमाती सी प्रीमियमनेस अब डाल दिया भाई। अब रगडनेस कर दिया अलग सेगमेंट में। इस जो 7X है उसको बिल्कुल एलीट प्रीमियम में बना दिया है। हर जगह आपको देखो, यहाँ पर भी देखो पिलर्स पे आप, ये भी आपको बिल्कुल चमचमाते हुए ग्लॉसी ब्लैक मिलने वाले हैं। ये दोनों पिलर, उसके साथ साथ ये पोर्शन, सब कुछ ग्लॉसी ब्लैक में। ये भी यहाँ पर डी पिलर, सब कुछ एड्रेनॉक्स प्लस। अब क्योंकि पहले एड्रेनॉक्स था, प्लस इसीलिए हुआ क्योंकि फीचर्स और बढ़ गए भाई। 80-85 फीचर हो चुके हैं टोटल ऐप में। सब कुछ आप स्टेटस देखते रहो, सारी चीज़ें चेंज करते रहो, ठीक है। व्हील बेस जो अंदर स्पेस देगा वो है 2750 mm का, 2750 mm। और उसके साथ ग्राउंड क्लियरेंस वो ऑलमोस्ट कहीं 200, कहीं 209 mm, जो भी है फिलहाल बते रहा है, 200 प्लस ही है। ओके रिपोर्ट। अब फ्लश टाइप डोर हैंडल तो देख लिए, मैनुअल है, ठीक है, इस तरह से। और क्या चीज़ बची, यहाँ पर ये आ गया फ्यूल फिलर कैप। अब है कितना भाई, ये लो, यहाँ से डीजल डल जाएगा। ये है टैंक कैपेसिटी मोटा मोटा 60 लीटर की, 60 लीटर, चाहे डीजल लो चाहे पेट्रोल लो। ये वाला डीजल है इसीलिए, और मैं जो प्राइसेस बताया वो भी डीजल के बताया। और साथ में डीजल है तो भाई आपको यूरिया भी डालना है, तो इसमें डल जाएगा अपना DEF मैक्सी क्लीन नाम से जो आता है महिंद्रा का। इसकी कैपेसिटी है मोटा मोटा 23 लीटर की, लगभग 20 लीटर की जो बाल्टी है पूरी की पूरी है, पी जाता है एक बार में। चलो अब आ जाओ और पीछे। यह है पूरा रियर सेक्शन। 7X आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, बड़ा बड़ा वाइपर है, डिफॉगर है, ऊपर हाईमार्ट स्टॉप लैंप है, वॉशर यूनिट है, स्पॉइलर है, साथ में अपना शार्फिन एंटीना है। ये पूरा कनेक्टेड ग्लॉसी ब्लैक में फील है। उसके साथ रियर में कैमरा है, नीचे भी आपको बम्पर पार्ट सब कुछ। ये देखो,
ये पूरा हेक्सागोनल डिज़ाइन है और ये भी ग्लॉसी ब्लैक है। हर चीज़ चमचमाती हुई है, कुछ भी आपको फेडेड नहीं लगेगा भाई कहीं पर भी, चाहे बाहर देखे चाहे अंदर देखे, वो भी अभी देखे। फिलहाल ये है बाहर से पूरा लुक। देखो आपको सब कुछ वही टॉप मॉडल वाला मिल रहा है, बस इससे ऊपर के वेरिएंट में यहाँ पर AX7T, AX7L ये आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मोटा मोटा AX5 है, कुछ भी लिखा। बाकी दोबारा से बता रहा हूँ, कीमत नई वाली 7XO और बीच का वेरिएंट है बिल्कुल। बहुत से लोग कह रहे थे भाई मिड वेरिएंट दिखाओ, तो बीच का वेरिएंट AX5 नाम से आता है। कीमत है इसकी 18 लाख रुपए, मोटा मोटा 17,99,000 रुपए। एक शोरूम डीजल मैनुअल की, ऑटोमेटिक जाओगे तो 1,44,000 ऊपर दे दो, ठीक है। और ऑन रोड 18 लाख रुपए वाली मिल रही है आपको 21 लाख रुपए की। कहाँ? कुमार महिंद्रा रुद्रपुर में। आ जाओ भाई। अब जैसे ही अपने अंदर आते हैं तो अंदर के लिए चाबी भी चाहिए, तो लो जी, ये लो। बीप बीप बीप। ये क्या कह रही है? ये कह रही है भाई गाड़ी स्टार्ट है, चाबी लेके कहाँ चल दी है। कभी कभी होता है ना पॉकेट में चाबी रहती है, हम चल देते हैं, तो वही रिमाइंडर है। अब चाबी दोनों की दोनों आपको दे रखी है, बिल्कुल नई वाली महिंद्रा की। थैंक गॉड चेंज हो चुकी हैं, प्रीमियमनेस गाड़ियों में आ रही है, तो भाई चाबियों में भी चाहिए थी। 3 बटन है, एक लॉक अनलॉक और साथ बूट अनलॉक का, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। चलो अब आ जाओ अंदर। डोर ट्रिम ओपन होते ही आपको नज़ारे दिखते हैं कुछ लाइट से भाई, जो झलकते हैं ना, जैसे कहते हैं अंदर से एयरीनेस, प्रीमियमनेस आती है, देखते ही फील होती है। सॉफ्ट टच कहीं नहीं है, हार्ड प्लास्टिक है सब कुछ। यहाँ पर आपको ये ब्राउन सा कलर है, चेस्टनट ब्राउन कंपनी कहती है इसे। यहाँ पर ये आपको कॉपर ब्रॉन्ज फील, साथ में चारों के चारों पावर विंडो हैं, मिरर फोल्ड और एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। नीचे बॉटल होल्डर है, साथ में यहाँ पर भी भाई छोटी बॉटल यहाँ भी आते हैं, साथ में मैप पॉकेट भी है इस साइड, ठीक है। स्पीकर ग्रिल देख रहे हो तो भाई चारों डोर में 4 स्पीकर तो हैं, साथ में 2 ट्विटर भी आपको मिल जाते हैं। ये तो हो गई डोर ट्रिम की, देखने में अच्छा लग रहा है ना डोर ट्रिम। अब आ जाओ यहाँ पर। सीट अपन को कुछ इस तरह से मिलती है, यहाँ से देखो जरा, ये देखो लग रही है प्रीमियम से। अब आप चाहो इस पर सीट कवर ना लगवाओ, क्योंकि उस तरह से डिजाइनिंग पहले ही दे दी है, यहाँ पाइपिंग दी है उसके साथ, यहाँ पर भी देखो, ठीक है। अब आपकी इच्छा है तो भाई आप लगवा सकते हो, लेकिन मेरा मानना है जितना हो बिना सीट कवर के चला लो, मौज ले लो। मैंने भी लगवाए थे, ऐसा नहीं मैंने नहीं लगवाया, मैंने भी शोरूम से लगवाए थे, लेकिन उस समय वो चीज़ पता नहीं थी कि गर्माहट मारती है यार अंदर, जितने सीट कवर होते हैं ना वो भाई बहुत गर्मी देते हैं कैबिन में। अब पता लगा है तो भाई अब मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ। फिलहाल 6 एयरबैग मिल रहे हैं आपको, 2 सीट के साइड में, 2 साइड कर्टन, 2 फ्रंटल बैग से बचाने के लिए, टोटल 6 एयरबैग। सीट हाइट एडजस्टमेंट भी इसमें आपको मिल जाता है। अब एक बार अंडर थाई सपोर्ट, हाँ ठीक है। अब लाओ बैठ के दिखाता हूँ मैं इसमें, हाँ लो जी। तो ये है पूरा नज़ारा, काफ़ी हाइट पे बैठा हूँ भाई, ऊंची हो रखी है सीट, मज़ा सा आ रहा है। अब यही मज़ा लेना है, अंदर आ जाओ। करते हैं डोर को बंद, और ये है नज़ारे टोटल आपको जो AX5 वेरिएंट में मिल रहे हैं। वैसे देखने में भाई कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फील करा रही हैं भाई ये बेस मॉडल जैसे ही तो है, तो बिल्कुल लग रहा होगा, लेकिन कुछ चीज़ें छोटी छोटी ऐसी हैं फीचर वाइज जो आपको बताएंगे कि हाँ ये AX5 है। सबसे पहले तो जो मेन अट्रैक्शन है भाई बेस से दे रखा है, वो है ये ट्रिपल स्क्रीन। वैसे हम देखते थे 10.25 इंच की स्क्रीन है, 10.25, फिर उसके बाद आई 12 इंच की, फिर 12.4, भाई ये 13.4 है, मतलब 13, टोटल 40 इंच का आपको यहाँ पर पूरा का पूरा पट्टा दे रखा है, पूरा डिस्प्ले दे रखा है कनेक्टेड, ठीक। अब यहाँ पर आप YouTube चलाओ, आप अपनी जो भी है कोई भी ऐप वगैरह डालोगे वो भी इसमें डल जाएगी, वो आप यहाँ से देख सकते हो। ड्राइवर साइड से बिल्कुल नहीं दिखता, देखो मैं दिखाऊँ आपको, है ना। बहुत से लोग कहते हैं ना भाई डिस्ट्रैक्शन होगा, तो ये देखो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मेरे को ये डिस्प्ले दिख रहा है, ये डिस्प्ले दिख रहा है, उधर ऐसा लग रहा है ऑफ पड़ा हुआ है, लेकिन नहीं ऑफ नहीं है, ये देखो यहाँ से दिखता है ये। तो ये कमाल है इसका, ठीक है, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। और उसमें हेडफोन्स भी कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो कोई भी पर्सन है वो आइसोलेट होकर, मतलब खुद से अकेले में वो देख सकता है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़ा हो कुछ भी हो, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, ये आपका मेन है, ये सारी ऐप्स हैं, और बाकी एलेक्सा तो है ही सब कुछ इसमें, ठीक है, RSA सब कुछ सारी चीज़ आपको मिल जाती है। जैसा पहले डिस्प्ले आता था वैसा का वैसे ही आपको मिल रहा है, ये परफॉर्मेंस वगैरह सब मिल जाता है, सारा डेटा एनालिटिक्स सब आपको मिल जाएगा, लैप इन्फो ऑन रोड, ठीक। बाकी उसके साथ यहाँ पर आ जाते हैं तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर वही लगभग 13.25 इंच का क्लस्टर, ये हो गया टैको, ये देखो, ठीक है। पार्क मोड में है तो P, उसके साथ स्पीड यहाँ पर दिखती रहेगी, यहाँ टोटल रेंज दिखा रहा है, बीच में तमाम इन्फॉर्मेशन देखो, बाहर टेम्परेचर 45 डिग्री, उसके साथ टोटल ओडो। अब जैप लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि मोड्स हैं, डीजल है, जिप जैप जूम, उसको हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब आ जाओ कहाँ पर, यहाँ पर भाई कोई भी रैपिंग नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल आपको दिख रहा है वही जैसे बेस मॉडल में भी आपने देखे थे, वॉइस कमांड, वॉल्यूम डाउन, कॉल उठाना काटना, उसके साथ सोर्स, ठीक।
अब यहाँ पर आ जाओगे, ये आपको डिफरेंस दे रहा है भाई, इससे क्रूज कंट्रोल आपको मिल जा रहा है। देखो क्रूज कंट्रोल चाहिए होता है भाई हाईवे पे जाते तो वो आपको यहाँ मिल रहा है। बाकी यहाँ जो कंट्रोल है वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन चेंज करने के, ये देखो ड्राइव इन्फो, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन। अब व्हीकल इन्फो में हम जाएंगे तो हम दबा के देखेंगे इसके अंदर, ये देखो रोल एंड पेज और उसके साथ DEF लेवल, ठीक है। बाकी ड्राइव इन्फो में आपको वो दिख जाता है जो कितनी चली है गाड़ी, ट्रिप की डिटेल, ये देखो ये आप रीसेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी कहानी। अब आ जाओ यहाँ पर, ये आपको मिल रहा है हेडलैम्प का स्टॉक जो कि मैनुअल है, ये ऑटो होना चाहिए था भाई। AX5 ले रहे हैं, डिफरेंस होना चाहिए, ऑटोमेटिक होना चाहिए था। उसके साथ वाइपर, ये है मैनुअल, ये भी ऑटोमेटिक होना चाहिए था इस वाले वेरिएंट में, ठीक। बाकी उसके अलावा एडजस्टमेंट देखें हम, हाँ ठीक है, टिल्ट और टेलीस्कोपिक, ठीक है, ओके रिपोर्ट। और यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपको तमाम कंट्रोल दिख रहे हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप को ऑन ऑफ करने के लिए, हिल डिसेंट कंट्रोल भी है इसमें, उसको ऑन ऑफ करने के लिए, साथ में जो पार्किंग सेंसर है उसको ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। और क्या बचा, और बचा यहाँ पर पुश स्टार्ट बटन, ये देखो जरा वो दिया हुआ है, क्योंकि चाबी आप पॉकेट में रखे रहोगे, निकालोगे नहीं। यहाँ पर आ जाओगे तो ये आपको मिलता है मैनुअल AC, या कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक हो सकता था इस वाले वेरिएंट में भी, लेकिन आपको बिल्कुल ऑलमोस्ट फीचर जो हैं जैसा पिछली वाली 700 में होते थे वही कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, बस ये स्क्रीन इसमें एडिशनल आ गई है और इंटीरियर थोड़ा सा और जगमगा सा गया है, ठीक है, प्रीमियम सा हो गया है। नीचे देखोगे कंट्रोल्स तो आपको यहाँ पर जो एयरबैग ऑन ऑफ के वो हो गए, सीट बेल्ट का लाइट हो गई, साथ में टिकटॉक हजार्ड, वन टच में ही होम, यहाँ पर आप कहीं भी शफल कर रहे हो तो वन टच में ही होम आ जाएगा। उसके साथ स्क्रीन बंद करने के लिए भी दिया हुआ है, ये देखो स्क्रीन सेवर पे टाइम, और साथ में ड्राइव जो मैं आपको बता रहा था ना, ड्राइव मोड्स, जिप जैप जूम, वो आपको बाय डिफॉल्ट जैप पर ही आता है जैसे आप गाड़ी ऑन करते हो। ऑटोमेटिक में आपको कह रहा था, जैसे मैनुअल के रेट बताया 1799, मोटा मोटा 18 लाख रुपए। अब आपको ऑटोमेटिक चाहिए, जैसे मेरे इस समय दिमाग पे ऑटोमेटिक ही चढ़ा हुआ है, मैं ऑटोमेटिक के अलावा कुछ चूज़ नहीं करता। उस समय जब मैंने ली थी मैंने मैनुअल उठा ली थी, मैनुअल के भी अपने मजे हैं भाई, एवरेज बहुत अच्छा दिखता है, 18, 19, 20 तक निकालती है, यही एवरेज, इसी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। वहीं आज के टाइम में मैं ऑटोमेटिक चूज़ करूँगा तो भाई ऑटोमेटिक, ये देख लो आप, आपको क्या दिख रहा है, टॉर्क कन्वर्टर है, ठीक है। इस तरह से आप लगा दोगे रिवर्स लगते ही आ गया, और देखो कितना स्मूथली अपनी गाइडलाइन मूव हो रही है, ठीक। ये हो गया 6 स्पीड है टॉर्क कन्वर्टर में भी, और सिर्फ इसकी वजह से आप ये मत सोचो सिर्फ इसी के आपसे 1,44,000 ऊपर ले ले 144, क्योंकि ये वाली पड़ रही है आपको 19,44,000 रुपए की। इसके साथ साथ इसमें पावर भी बढ़ जाती है। पावर कितनी बढ़ती है भाई जब इंजन दिखाऊंगा तब बताऊंगा। फिलहाल 6 स्पीड ये पकड़ के रखो टॉर्क कन्वर्टर, जो कि काफ़ी रिलायबल है, चाहे एक्सट्रीम टेरेन हो, चाहे भीड़ भाड़ हो, या कुछ भी हो, पावर आपको देनी है वही मिल जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे आपको टाइप सी पोर्ट भी मिल रहा है चार्जिंग का, यहाँ देखो, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर मिल जाता है अपना टाइप A पोर्ट, इसमें लगाने के लिए कुछ भी, ठीक। फ़ोन रखो यहाँ का फोल्डर, यहाँ का फोल्डर, उसके साथ साथ आर्म रेस्ट जो कि हार्ड सॉलिड, उसके साथ अंदर आपको ये स्पेस मिल जा रहा है, और ये भी कूल्ड है, ये देखो, ठीक है। चलो इसको कर देते हैं अपने, ये लगा दिया यहाँ पर, चलो भाई इसको किया हमने बंद। अब यहाँ देखते हैं, ये आपको स्मूथली खुलता हुआ प्रीमियम सा फील होता हुआ मिल जाता है। ग्लव बॉक्स यहाँ पर अंदर एक्स्ट्रा डेडिकेटेड, आप टैब वगैरह रख रहे हो उसके लिए जगह, और साथ में यहाँ पर ये स्ट्रिंग भी दे रखी है, मतलब स्ट्रैप दे रखी है, कोई भी चीज़ इधर उधर लुढ़के ना, अगर आप कुछ रख रहे हो वो बंद ही रहेगी जगह, ठीक है जी। और क्या बचा, अब यहाँ पर आ जाओ, डे एंड नाइट मैनुअल एडजस्टेबल है, सनग्लास होल्डर, क्योंकि चश्मा वश्मा लगेगा इसमें, ठीक है। अंदर भी कुशनिंग दे रखी है, सनरूफ यहीं से स्टार्ट हो रही है तो आपको इसमें मिल जाती है सनरूफ, लैंप, ठीक है। और कुछ नहीं है, ये टिकट होल्डर भाई, ये देखो ये यहाँ पर, ठीक है। साथ में यहाँ पर आपको मिल जा रहा है, हाँ, मिरर। चलो भाई, अब सनरूफ की बातचीत हो ही रही है तो लो एक बार में करा हमने, और पूरा ब्लाइंड कंप्लीटली पीछे हो जाएगा, और साथ में आगे वाला जो पोर्शन है वो भी ओपन हो जाएगा। पैनारोमिक सनरूफ, जब प्रीमियम गाड़ी लेता है कोई आदमी कहता है यार 16-17 खर्च कर रहा हो, थोड़े और कर लूँ, वो सिर्फ एक यही रीज़न होता है। कल ही मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया था मुझसे, कह रहा था कि भाई कौन सी लूँ मैं गाड़ी, मैंने कहा भाई ले ले, एक ही गाड़ी लेनी है। कह रहा नहीं यार बच्चे सनरूफ कह रहे, तो बस यही कहानी आ जाती है। यही मेरे साथ कंडीशन थी, बहुत लोगों के साथ, बहुत से लोग जो इसकी तरफ जाते हैं वो मेन अट्रैक्शन सनरूफ ही रहता है, और वो भी वाइफ और बच्चों की वजह से, फैमिली की वजह से, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा मज़ा सा आता है ना यार। बाकी चलाने वाले को जो मज़ा चाहिए वो तो महिंद्रा दे ही देती है, चाहे एन हो चाहे ये हो, ठीक है भाई। अब मैं आपको दिखाता हूँ पीछे के जलवे। लो जी, डोर ट्रिम ये भी वैसा ही है जैसा आगे का दिया हुआ है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सब कुछ, पावर विंडो का बटन, स्पीकर ग्रिल, यहाँ बॉटल होल्डर। यहाँ पर आ जाओ
तो अंडर थाई सपोर्ट भाई इसकी खासियत यही थी, अच्छा खासा अंडर थाई सपोर्ट इसमें मिलता था। ये देखो जरा, अभी भी मेरी फैमिली वालों को इसीलिए पसंद थी ये गाड़ी, बहुत बड़ी बड़ी सीट्स हैं इसकी, ठीक है। नी रूम देखो, मैंने कोई कट नहीं लगाया, कुछ नहीं करा, सारी चीज़ें मेरे हिसाब से सेट है आगे की भी। और ये देखो कितना नी रूम लेग रूम आपको मिल जाता है यहाँ पर सॉफ्ट क्लोजर में। उसके साथ साथ कोट टांग लो, लैम्प वाइट कलर में। जो सीट बेल्ट है वो भी एडजस्ट हो जाती है हाइट, ठीक है। और चौड़ाई बहुत है सीट की, वैसे नहीं अंडर थाई सपोर्ट में नहीं, पूरी गाड़ी की भी चौड़ाई अच्छी खासी, जिससे अंदर 3 लोग आराम से बैठते हैं इसमें। और आराम चाहिए तो आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है कप होल्डर के साथ, और साथ में अपने हेड रेस्ट भी आपको मिल रहा है, एडजस्टेबल है, पीछे भी आगे भी सब कुछ एडजस्टेबल ही है इसमें। एसी वेंट यहाँ पर आ जाए, ठीक है, ये हो गया एसी वेंट। और साथ में नीचे भी टाइप सी पोर्ट है, और फ़ोन रख दो यहाँ पर चार्जिंग पर लगा कर। चलो, और उसके साथ साथ यहाँ पर ही मैं दिखा देता हूँ सीधा ही। अरे अभी तो सीट फोल्ड है, सीट पहले खड़ी कर लेता हूँ। वैसे सीट फोल्ड के साथ ही चलती है मोस्टली गाड़ी, ये ओकेजनल सीट्स हैं भाई। आपके घर परिवार में कोई प्रोग्राम है, आपको छोटी कोई ट्रिप लेनी है, जैसे किसी शादी ब्याह में जाना है, तो उसके लिए सही है कि बच्चों को बिठा लो पीछे, लेकिन बड़ों के लिए नहीं, बहुत अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। लाओ यहीं से देखना, मैं पीछे आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ये देखो, ये आपको पूरा स्पेस मिलता है। और यही जान है इसकी भाई, 5 लोग बैठते हैं आराम से, जाते हैं, पूरा सामान इसमें अथाह सामान आ जाता है भाई, बहुत ज़्यादा स्पेस है, ठीक है। लेकिन अब आपका कहीं छोटी मोटी ट्रिप है, कहीं लोकल में ही इवेंट है, फंक्शन है, उसके लिए आप इस तरह से दोनों 50-50 स्प्लिट दे रखी हैं, ऐसे करके खड़ा करके आप ले जा सकते हो। ये देखो, अब इसके बाद ये स्पेस बचता है, जिसकी वजह से 7 सीटर के साथ स्पेस नहीं मैनेज हो पाता। बाकी टूल्स वगैरह आपको यहाँ दिख जाते हैं। जो स्पेयर व्हील है वो आपको बिल्कुल नीचे रखा हुआ दिख जाता है। यहाँ देखो, ये स्पेस सेवर है, मोटा मोटा 135 और 145 चौड़ाई का टायर है 18 इंच का ही, ठीक है। और यहाँ से ये नीचे आ जाता है इस जगह से, ठीक। बाकी ये स्पेस है, यहीं से देखो यार, मैं क्योंकि ये यहाँ देख रहे हो, ज़्यादा आपको नी रूम वगैरह मिलता ही नहीं है। और अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत कम मिल जाता है, क्योंकि फ्लोर से लगभग 9 इंच ऊपर ही रखी हुई है, बस ज़्यादा नहीं मिलता। अब बच्चों के लिए सही है, लोकल छोकल में आप ले जाओ उन्हें बिठा कर, ठीक है। चलो भाई, अब क्या बचा, अब बचा इंजन। बहुत से लोग उसी के लिए दीवाने रहते हैं, क्योंकि भाई सिर्फ कंफर्टेबल जर्नी नहीं, वैसे नहीं कि प्रीमियमनेस से मिल रही है, लग्जरी मिल रही है, आपको महिंद्रा ड्राइविंग प्लेजर भी देता है। इसे किया हमने ओपन, और भाई एक मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि भाई इसमें हाइड्रोलिक स्टार्ट भी देने चाहिए अब, तो भाई ये देता है आपको ड्राइविंग प्लेजर। अब ये यहाँ पर हमारा डीजल है, जो भी मैंने आपको प्राइस बताया वो डीजल के बताए हैं। इसकी पावर सुन लो, ये आपको मिल जाती है मोटा मोटा 2200 सीसी का इंजन है, 4 सिलेंडर, और पावर देता है 182 bhp, ठीक है। और टॉर्क देता है मोटा मोटा 420 Nm का, 420 Nm का। ये मैनुअल की बातचीत है। लेकिन जो हमारे पास अभी ऑटोमेटिक है, जिसके आप 1,44,000 रुपये ऊपर दे रहे हो, उसमें आपको पावर तो 182 ही मिलती है, लेकिन टॉर्क भाई साहब, टॉर्क आपको मिलता है 450 Nm का, भाई रॉकेट है। इसी वजह से कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक लेना इनका जस्टिफाइड हो जाता है, कि सिर्फ ट्रांसमिशन के पैसे नहीं, साथ में पावर एक्स्ट्रा डिलीवर हो रही है, उसके पैसे लिए जा रहे हैं। अब आपको भाई डीजल में ही मज़ा आता है, उसमें तो मज़ा ही नहीं आता कुछ भी पेट्रोल में चलाने में, क्योंकि हम देखते यही आ रहे हैं, जो भी कंपनियां डीजल वालों को मज़ा देती है। लेकिन यह है महिंद्रा, यहाँ डीजल के साथ साथ पेट्रोल में भी पूरा मज़ा है भाई। आप 2000 सीसी का पेट्रोल इंजन लो, टर्बो लो, आपको उसमें पावर मिल जाती है 200 bhp की, भाई 200 bhp। और वहीं टॉर्क आप लोगे तो लगभग 380 Nm का आपको टॉर्क मिल जाता है। अब माइलेज की कोई बात नहीं करेगा पेट्रोल में, क्योंकि महिंद्रा भी नहीं चाहती माइलेज की बातचीत, तो वो ड्राइविंग प्लेजर के लिए है, आपकी ज़रूरत पूरी करने के लिए, दैट्स इट। लेकिन अगर डीजल मैनुअल की बात होगी, भाई मैं करूँगा, मैंने रखी है गाड़ी 19, 20, 18, 17 ये रहता ही रहता था। सर्दियों में तो भाई 20+ ही रह जाता था उसमें, ठीक है, अच्छे से चलाता था, 100-110 के अराउंड। और वहीं ऑटोमेटिक की बात होगी, आप धुआंधार भी चलाते हो ना, इसे लोड के साथ चलाते हो, आपको 14.5-15 ये देगा ही देगा, जो कि इस सेगमेंट की गाड़ी के लिए बहुत है यार। आप परिवार लेकर जा रहे हो, इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो, आप सेफ्टी की चिंता करते हो, भाई सेफ्टी की भी चिंता नहीं करनी। 5 स्टार रेटिंग है, आज से नहीं पहले से ही, तो बिल्कुल पीस ऑफ माइंड, टेंशन फ्री। प्रीमियमनेस तो है ही, बड़ी गाड़ी का ऑरा भी है, और साथ में लुक का है ना, पूरा का पूरा आपको मतलब जो पैसा आप लगा रहे हो वो जस्टिफाइड लगेगा, सोसाइटी में स्टेटस भी, और उसके साथ आपकी नीड्स भी, चलाने में मज़ा तो है ही। बाकी गाड़ी आपको कैसे लगी, डिफरेंसेस जो की हाईलाइट है, 700 से 7XO में AX5 वेरिएंट में भाई एलॉय व्हील जा चुके हैं, स्टाइल व्हील आ गए हैं, लेकिन उसके साथ ट्रिपल स्क्रीन आ चुकी है, सबसे मेजर हाईलाइट यही है। बाकी जो थोड़ा बहुत लुक्स में डिफरेंस आया वो तो है ही है। कीमत थी AX5 की 18 लाख रुपये 1799 मैनुअल में, और 19,44,000 रुपये आपकी ऑटोमेटिक में।
और मैं हूँ इस समय कहाँ पर, कुमार महिंद्रा। यहाँ पर ही आपको पड़ रही है लगभग 18 लाख वाली 21 लाख रुपए में, और जो 19.5 वाली है वो 22.5 लाख रुपए में। ठीक है, तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो, गाड़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, मैं दोस्त के साथ सब्सक्राइब कर लेना संस्कार में चैनल को। जय हिंद।